नमस्कार, प्रणाम। मैं तेजस चौधरी आप सभी के बीच आज एक स्टोरी टेलिंग डे 2 के तहत एक फेमस कैरेक्टर, एक आइडियल, एक इंस्पिरेशनल पीपल के बारे में बात करेंगे। अगर आप उनमें से हो जिनके पास रिसोर्स की कमी है, पढ़ाई की कमी है, पैसे की कमी है, पैसे की कमी के चलते पढ़ाई नहीं हो पा रहा, घर की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है, तो ऐसे ही स्थिति से एक इंसान है जिसका एक छोटे से गांव में जन्म होता है, जिनके पापा पा बोट ओनर होते हैं, यानी नाव चालक होते हैं, और वो शख्स अपनी रोज़मर्रा की जीवन, अपनी आर्थिक स्थिति को सही करने के लिए, घर में आर्थिक मदद करने के लिए न्यूज़पेपर बेचता है, और न्यूज़पेपर बेचने से राष्ट्रपति भवन तक का सफ़र तय करता है। आज हम उस फेमस कैरेक्टर, उस आइडियल कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे जिसे भारत में लोग मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। हम किसी और के बारे में नहीं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में बात कर रहे हैं। डॉक्टर कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम, जो कि तमिलनाडु में है, वहाँ पे उनका जन्म होता है। ठीक है। डॉक्टर अब्दुल कलाम बचपन से ही पढ़ने में बहुत होशियार थे, बहुत इंटेलिजेंट थे, पर उनका एक फेमस लाइन है कि इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन, फर्स्ट यू हैव टू बर्न लाइक अ सन। दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस कोट सेड बाय द अब्दुल कलाम। तो क्योंकि ये लाइन उन्हीं के द्वारा बोला गया था, और ये लाइन उन्होंने अपनी ज़िंदगी के आधार पे बोला था, क्योंकि आगे चल करके जब कलाम बड़े होते हैं तो उनको भी इसी तरह से जलना पड़ता है, और तब वो जल करके सूरज की तरह चमकते हैं। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो अग्नि और पृथ्वी, ये दो मिसाइल यानी सैटेलाइट डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जो स्टडी रहा है, जो उन्होंने पढ़ाई की है, वो एरोस्पेस इंजीनियरिंग में की है, और उन्होंने इसरो और DRDO में अग्नि और पृथ्वी, आई थिंक, दो सैटेलाइट थे जो भारत के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। उनके डेवलपमेंट में उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले करा, जिसके चलते उन्हें लोग मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ही एक ऐसे प्रेसिडेंट थे जिनको बच्चे से बहुत ज़्यादा लगाव था। वो एक ऐसे प्रेसिडेंट थे जो ना कि सिर्फ इंडिया के पॉलिटिक्स में अपना योगदान दे रहे थे, बल्कि जब तक वो जिंदा थे तब तक वो इंडिया का जो आने वाला भविष्य है, यानी बच्चे, उनके साथ वो अपना टाइम स्पेंड कर, ज़्यादातर समय स्पेंड करते, उनके साथ वो लेक्चर्स वगैरह देते, उनके साथ उनकी बातचीत होती, वो बच्चों का गोल क्लियर करते। इनफैक्ट जब अब्दुल कलाम 2015 में उनकी डेथ होती है शिलोंग में, तब भी वो एक बच्चे लोग से मिलने के लिए मीटिंग में गए हुए थे, जहाँ पे उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। और APJ अब्दुल कलाम की ज़िंदगी से अगर हमें कुछ मिलता है सीखने को, तो ही इज़ द वन पर्सन हु टीच अस हाउ टू बी सिंपल इन लाइफ, एंड सिंप्लिसिटी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। दैट इज़ समथिंग वी कैन लर्न फ्रॉम द APJ अब्दुल कलाम। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के पास ज़्यादातर ऐसी मतलब उन्होंने ज़्यादातर ऐसा रोल प्ले करा है जो कि किसी और इंडियन प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर के द्वारा आज तक नहीं किया गया। और ज़्यादातर उन्होंने अपना जो भी प्रॉपर्टी था वो डोनेट करा। ही इज़ समवन जो लिमिटेड कपड़े रखते थे, और उनकी लिमिटेड ज़रूरतें थी, जबकि वो इतने बड़े पोस्ट पे थे। और ही इज़ समवन हु इज़ टोटली एनिमल लवर, जो उनके नेचर से दिखता था। अगर हम लोग लाइफ लेसन्स की बात करें कि हम लोगों को APJ अब्दुल कलाम से क्या क्या सीखने को मिलता है, तो पहला चीज़, गरीबी किसी भी चीज़ का लिमिट नहीं है। अगर आप गरीब हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अमीर नहीं बन सकते या आप अपने ड्रीम्स को अचीव नहीं कर सकते। दूसरा चीज़ कि आपके पास कितने भी रिसोर्स हो, कुछ भी हो, अगर आप अपनी ज़िंदगी में मेहनत नहीं करोगे तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। सक्सेस डिमांड्स, APJ अब्दुल कलाम की कोट है, सक्सेस डिमांड्स हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी। और थर्ड चीज़ जिसके चलते APJ अब्दुल कलाम
घर से, एक छोटे से गांव से, एक गरीब परिवार से राष्ट्रपति भवन तक का सफ़र तय करते हैं। वो देश के 11वें प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं। वो था नॉलेज। उस नॉलेज के चलते तो उन्होंने एक लाइन बोला है, नॉलेज इज़ द बिगेस्ट पावर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। एंड उनका एक और सबसे इम्पॉर्टेंट माइंडसेट था जो वो यूथ के अंदर डालना चाहते थे, जो वो चाहते थे कि आज की यूथ उस माइंडसेट से चले। यूथ अपना पर्सनल गोल को, पर्सनल सक्सेस को देश के सक्सेस के साथ अलाइन करने की कोशिश करे। मतलब कुछ ऐसा करे कि जो उसका सक्सेस है, वो सक्सेस से उसकी कंट्री को भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो रहा हो। ये था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का कहानी। आप बताएं कि जब एपीजे अब्दुल कलाम पढ़ाई करते थे तो उनके घर में रिसोर्सेज नहीं थी, लाइट्स नहीं थी, तो एपीजे अब्दुल कलाम जो है वो स्ट्रीट लाइट पे जाके पढ़ा करते थे। इस लेवल का उनका डेडिकेशन था। इसलिए उन्होंने बोला है कि poverty is not the limit of anything. If you want, you can come across and you can come out of this. No matter where you are standing today, if you took decision, if you take action, and your action will have consistency, so for sure you will get success. So let me know कि मेरी ये एक शॉर्ट स्टोरी थी जो कलाम पे थी, डॉक्टर कलाम पे थी, क्योंकि मैं भी इन्हें अपने जीवन में आदर्श मानता हूँ, कैसी लगी। एंड आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई स्टोरी टेलिंग ग्रेजुअली। जैसे कि मेरी ये दूसरी स्टोरी है, पहली तो मैंने अपने खुद के जीवन के बारे में बताई थी और ये दूसरी स्टोरी है। तो आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं कि मैं कहाँ पे इम्प्रूव करूँ, मुझे कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, राइट। तो थैंक यू। अगर आपको मेरी ये शॉर्ट स्टोरी अच्छी लगी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पे, और आप चाहते हो कि मैं डिटेल्ड में उनकी विकीपीडिया का एक शॉर्टेस्ट डिटेल्ड वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ गिव मी लाइक एंड कमेंट, दैट्स इट, एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स।